कभी कभी हम किसी को बचाने के लिए एक झूठ बोलते हैं, लेकिन वही झूठ एक दिन सच भी बन सकता है। और जब सच बनने वाला होता है तो किस्मत उसे छीन लेती है। अयान, एक सीधा, शांत, मिडिल क्लास लड़का। रिया, एक खूबसूरत, स्टाइलिश एटीट्यूड वाली रिच लड़की। क्लास में एक दिन रिया दोस्तों के साथ हंस रही होती है। रिया तेज आवाज में, अयान, तुम मेरे पीछे क्यों घूमते हो? तुम जैसे लड़के हम जैसी लड़कियों के लायक नहीं होते, समझे? पूरे कॉलेज में हंसी। अयान चुप। दिल अंदर से टूट जाता है, लेकिन वो कभी कुछ बोलता नहीं। कुछ दिनों बाद खबर फैलती है कि रिया की जबरदस्ती शादी तय कर दी गई है। रिया अचानक गायब होने लगती है, क्लास में कम दिखती है। एक दिन वो कॉलेज के कोने में बैठी रो रही होती है। अयान दूर से देखता है, फिर खुद को रोक नहीं पाता। अयान, रिया, सब ठीक है? रिया रोते हुए, कुछ ठीक नहीं है अयान, पापा ने मेरी जिंदगी किसी और को बेच दी है। अयान डर जाता है। रिया धीमी आवाज में कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रिया बोलती है, अयान, मुझे फेक शादी करनी है, सिर्फ 1 महीने तक, ताकि पापा मेरी जबरदस्ती की शादी रोक दें। बस 1 महीने के लिए तुम मेरे फेक हस्बैंड बनोगे? अयान स्टन्ड। अयान, तो पूरे कॉलेज में जिसने मुझे इंसल्ट किया, आज उसे मेरी जरूरत पड़ गई। रिया गिल्ट में डूब जाती है। रिया, हाँ, गलत थी मैं, लेकिन अगर तुमने हेल्प नहीं की तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अयान लंबी सांस लेता है, फिर शांत स्वर में कहता है, ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। 1 महीने बाद तुम सबके सामने कहोगी कि गलती तुम्हारी थी, मेरी नहीं। रिया सिर हिलाती है। पक्का। रिया के पिता मिस्टर राठौर बहुत बड़े बिजनेसमैन। रिया अयान को घर लेकर जाती है। जैसे ही अयान सरल कपड़ों में घर में आता है, पूरा राठौर फैमिली हिल जाता है। अंकल, रिया, ये कौन है? ये तुम्हारा पति? रिया हाथ पकड़कर कहती है, हाँ, मैंने अयान से शादी की है। पूरा परिवार अयान को ऊपर से नीचे तक घूरता है। रिया की बहन हंसते हुए, तुम्हें इससे बेटर फेक भी नहीं मिला क्या? राठौर गुस्से में, ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती? अयान ह्यूमिलिएशन से जलता है, लेकिन चुप रहता है। रिया उसके लिए बोलती है, डैड, आप उसे इंसल्ट क्यों कर रहे हैं? मैं खुश हूं। अयान पहली बार रिया को अपने लिए खड़ा होते देखता है। दोनों को एक ही रूम दिया जाता है। रिया कहती है, क्लोज मत होना, ये सब सिर्फ एक्ट है। अयान हल्की मुस्कान, चिंता मत करो, मैं वो लड़का नहीं जो तुम समझती हो। दोनों की नोकझोंक शुरू। कब खाना खाना है, कपड़े कहाँ रखने हैं, कौन सोफे पर सोएगा, कौन बेड पर। लेकिन इन लड़ाइयों के बीच एक अनजाना सा अपनापन आने लगता है। एक रात रिया टेरेस पर रो रही होती है। अयान धीरे से उसके पास जाता है। अयान, क्या हुआ? रिया की आवाज कांपती है। मुझे लगता है मैं अपने पापा के लिए सिर्फ बिजनेस हूं, उनके लिए मैं बेटी नहीं, डील हूं। अयान पहली बार उसका हाथ पकड़ता है। रिया हाथ नहीं छोड़ती। अयान, रिया, गलतियां तुम्हारी हो सकती हैं, लेकिन दर्द तुम्हारा अपना है, मैं हूं ना। रिया उसे देखती रहती है, पहली बार सॉफ्ट आंखों से। रिया के रिश्तेदारों की बड़ी पार्टी, सब रिच लोग, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, एरोगेंस। जैसे ही अयान पहुंचता है, लोग फुसफुसाने लगते हैं, यही है रिया का हस्बैंड? लगता है कोई क्लर्क उठा लाई। रिया का टेस्ट इतना लो कब हो गया? अयान असहज। रिया गुस्से से जल रही है। एक बूढ़ी औरत पूछती है, बेटा, शादी की फोटो कहाँ है? रिया और अयान शॉक, किसी ने सोचा ही नहीं था। सारे लोग हंसने लगते हैं। देखा, ये शादी फेक है। अयान का चेहरा लाल, गुस्सा, शर्म, दर्द सब मिलकर। रिया कमरे में जाकर रो पड़ती है। ये सब मेरी वजह से हुआ और इंसल्ट तुम झेल रहे हो। अयान उसे पकड़कर उठाता है। कोई बात नहीं रिया, मैं तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूं। रिया अचानक उसे गले लगा लेती है। दोनों के बीच एक तेज, भावुक चुप्पी। रिया का दिल पहली बार तेज धड़कने लगता है। अयान की उंगलियां उसके बालों में खो जाती हैं। लेकिन तभी दूर से राठौर उन्हें देख लेते हैं। उनकी आंखों में डर और गुस्सा एक साथ। अगली सुबह राठौर दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, रिया और अयान मंदिर में फेक शादी करते हुए। राठौर कहते हैं, ये सब धोखा था, ड्रामा था। रिया डर जाती है। डैड, बस आपकी जबरदस्ती।
बीच में अयान कहता है, लेकिन अब ये फेक नहीं है। सब शौक, रिया भी। अयान कहता है, मैं रिया से सच में प्यार करता हूं। कमरा शांत, रिया की आंखें भर आती हैं। राठौर एक और वीडियो चालू करते हैं। रिया की पहले से एंगेजमेंट एक डेंजरस आदमी से हुई है, विक्रम से, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसे वो चाहता है उसे हर हाल में पाकर रहता है। और विक्रम को पता चल गया है कि रिया ने किसी और से शादी कर ली है। राठौर धीरे से कहते हैं, विक्रम कल सुबह आ रहा है। अगर उसे सच पता चला तो वो सिर्फ रिया को नहीं, अयान को भी खत्म कर देगा। रिया डर के मारे कांप जाती है। अयान गुस्से में कहता है, मैं रिया को अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन राठौर बोलते हैं, अगर तुम सच में रिया से प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। रिया रोने लगती है। अयान की आंखें भर आती हैं, पर वो चुप रहता है। रात का समय, कमरे में दोनों चुप बैठे हैं। रिया धीमी आवाज में, अयान, क्या तुम हमारे लिए लड़ोगे? अयान रिया को देखता है। उसके चेहरे पर प्यार है, लेकिन डर भी। अयान रिया के गालों को छूकर कहता है, तुम्हारी सुरक्षा मेरे प्यार से बड़ी है। रिया टूट कर रो पड़ती है। मत जाओ अयान, प्लीज। अयान कांपती आवाज में, काश ये सब सच होता रिया, काश तुम्हारी फेक वाइफ मेरी रियल वाइफ बन जाती। रिया उसकी छाती पर अपना सर रख देती है। दोनों चुप, दोनों रो रहे हैं। फिर अयान धीरे से उसका हाथ अपने हाथ से हटा देता है और कहता है, गुड बाय रिया। उसकी आवाज टूट चुकी है। रिया चीखती है, अयान! लेकिन अयान दरवाजा बंद करके चला जाता है। रिया जमीन पर गिरकर रोती रहती है। सुबह, विक्रम राठौर हवेली में आ चुका है। आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। रिया आंखों में सूजन लिए खड़ी है। विक्रम मुस्कुराता है, सो मेरी होने वाली वाइफ तैयार हो? रिया की आंखें अयान को ढूंढती हैं, लेकिन वह कहीं नहीं। विक्रम रिया का हाथ पकड़ता है। रिया की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अचानक रिया की नजर टीवी न्यूज पर जाती है। एक युवक ने शहर छोड़ दिया, नाम अयान। रिया के आंसू रुकते नहीं। उसके चेहरे पर वही एक नाम घूम रहा है, अयान। विक्रम उसे गाड़ी में बिठा देता है। कैमरा रिया की सूनी आंखों पर फ्रीज। नरेटर धीमी आवाज में, एक झूठ की शादी सच बनने से पहले ही खत्म कर दी गई, क्योंकि कभी कभी प्यार दिल में रह जाता है, जिंदगी में नहीं।